डन, आगे बढ़े। देखो ध्यान से, क्वेश्चन है आपके पास। आपके पास 4 प्रेशर गिवन है। ए 150 किलो पास्कल, ऑप्शन बी 1800 मिलीबार, 1800 मिलीबार, सी 20 मीटर H2O, एंड डी 1240 mm ऑफ Hg। mm ऑफ Hg आपको बताना है इन चारों में से कौन सा प्रेशर बड़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जर और लार्जेस्ट? इन चारों प्रेशर में से कौन सी बड़ी वैल्यू है? ऑप्शन ए है 150 किलो पास्कल, ऑप्शन बी है 1860 मिलीबार, ऑप्शन सी है 20 मीटर ऑफ H2O, ये मीटर है, एंड ऑप्शन डी है 1240 mm ऑफ Hg। बड़ी जल्दी आ गए नितिन। हाँ, बारिश हो रही है, फिर लेट उठे हो। अब बताओ इनमें से कौन सा बड़ा होगा? 150 किलो पास्कल होगा, 1860 मिलीबार होगा, 20 मीटर H2O होगा, 1240 mm होगा? कुछ भी युग। देखो, जब भी किसी चीज को हमें देखना है कि बड़ा है कि छोटा, सभी को एक यूनिट में करना पड़ेगा, सभी को एक यूनिट में करना पड़ेगा। जैसे एक सिंपल से एग्जांपल से कोशिश करो, इस क्वेश्चन पूछने का मतलब क्या है, ऐसे समझो। मैं बोलूं 1000 बड़ा है, 1 लाख बड़ा है, या 1 करोड़ बड़ा है? कौन बड़ा है? ये तो समझ में आ रहा है। क्यों सर? ये लेकिन है तो 1 ना, तो जो ये अलग अलग यूनिट है इनको सबको एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे 1000 का मतलब 1000, लाख का मतलब 50, ऐसे करना पड़े। ऐसे 1 करोड़ के लिए लिखोगे 70। अब देख के बता सकते हो बड़ा कौन है? अब ज्यादा बेटर है भाई। यहां से तो अगर मान लो 1 नजर आ रहा है, लेकिन जो यूनिट है वो जो यूनिट है सभी को एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें? रुपीज में। अगर रुपीज है तो रुपीज में, लेंथ है तो लेंथ में। तो जब सब बराबर हो जाएंगे सभी की यूनिट, तब हम बता सकते हैं बड़ा छोटा कौन है। ऐसे यहाँ पे जो प्रेशर अलग अलग यूनिट में है, हमें इसको कन्वर्ट करना है सिंगल यूनिट में। किसमें? सिंगल यूनिट में। कैसे वो समझो, देखो ध्यान से। सबसे पहला है ए किलो पास्कल। सर हमें पता है ऐसा यूनिट जो हमारी प्रेशर की होती है, ऐसा यूनिट क्या होती है प्रेशर की? पास्कल। ऐसा यूनिट प्रेशर की होती है पास्कल। पास्कल लिखो, या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। न्यूटन मीटर स्क्वायर लिखो या पास्कल लिखो। अब वो है किलो पास्कल। सर ऑप्शन ए की बात करते हैं, किलो पास्कल 150 किलो पास्कल। किलो को चेंज करोगे पास्कल में तो किलो का मतलब क्या होता है? 10⁻3। किलो का मतलब क्या होता है? 10⁻3। तो आपके पास आ जाएगा 150 गुणा 10⁻3 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आ गया पहले का आंसर। 150 इंटू 10⁻3, और सिंपल लिखना चाहो तो लिख लो 1540 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब जैसे ये ऐसे अब सेकेंड वाले को चेंज करना है। 1860 मिली बार। बार को पास्कल में चेंज करने का तरीका क्या है? सर 1 बार इक्वल्स टू होता है आपके पास 10⁵ पास्कल। एक बार बराबर ये होता है 1 बार इक्वल्स टू 10⁵ पास्कल। तो अगर मैं बी ऑप्शन की बात करूं, कितना है? 1860 मिली बार। मिली बार इसको चेंज करोगे 1860 मिली का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻3। अरे मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये मिली का मतलब होता है 10⁻³ इंटू बार। अब बार को चेंज करो किसमें? पास्कल में या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। पास्कल का मतलब ही होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बार की जगह क्या रखोगे? 1860 गुणा 10⁻³ गुणा 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा? सर 1860 गुणा 10⁻², ये 3 माइनस का, ये प्लस का 5, तो कितना हो जाएगा? 2। तो ये आ जाएगा 18,000
1,88,000 ये हो जाएगा 30। तो ये देखो दोनों में कौन बड़ा है, ये 1,50,000 है, 1,86,000 है, कौन बड़ा है इन दोनों में से, तो कौन बड़ा है, सेकंड वाला बड़ा है। कई बार क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इनको अरेंज करो इन बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में। भाई 4 प्रेशर दे रखे हैं तो ऑप्शन लगा रखा होगा कुछ ऐसे करके, सर ए बड़ा होगा, बी बड़ा होगा, कहीं पे सी बड़ा होगा, कहीं पे डी बड़ा होगा, कहीं पे सी बड़ा होगा, कहीं बी बड़ा होगा, ऐसे करके 4 ऑप्शन होंगे। तो आपको घटते हुए बढ़ते हुए क्रम में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, सेम क्वेश्चन। अभी बस मैं कन्वर्जन सिखा रहा हूँ। पहला क्लियर है, एक तरह से कंसेप्ट चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास पहला और दूसरा क्लियर हो गया। तीसरे पे देखो, तीसरा है मीटर ऑफ H2O। मैं उस मीटर ऑफ H2O को यहां कर लेता हूं ऊपर सॉल्व, इसको हटा देता हूं। तीसरे में बोल रहा है सी को देखो, सी आपके पास क्या बोल रहा है, सर 20 मीटर ऑफ H2O, 20 मीटर ऑफ H2O। सर ये किसमें, हाइट के टर्म्स में दे रखा, किसके टर्म्स में, हाइट के टर्म्स में। अगर मेरे को प्रेशर निकालना है तो प्रेशर का फॉर्मूला बताया तो है सर, रो इंटू जी इंटू एच, रो इंटू जी इंटू एच। एच हमें दे रखा है कितना, 20 मीटर। जब भी हाइट के टर्म्स में होगा तो एच हमारा दे रखा है। रो किसका, सर वाटर है, क्या है यहाँ पे, पानी है, तो पानी की डेंसिटी कितनी होती है, 1000। तो 1000 इंटू जी आपका 10 एज्यूम कर लो, 9.8 होता है वैसे, 10 एज्यूम कर लो। और एच कितना है सर, 20 मीटर। तो कितना हो जाएगा ये, 2 लाख। क्या नजर आ रहा है सर, ये आ रहा है 2 लाख न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अभी तीनों में से सबसे बड़ा कौन है, सी वाला ऑप्शन है। डी को और चेक कर लेते हैं, डी कितना है, 1240 mm ऑफ एच जी। डी को मैं यहां चेक कर ले रहा हूं, यहाँ देखो डी 1240, ये क्या mm है, mm का मतलब हाइट दे रखा है, हाइट दे रखा है। तो प्रेशर कैसे निकालोगे, सर प्रेशर निकालेंगे रो जी इंटू एच। अब 1200 डेंसिटी किसका लोगे, एच जी, मरकरी, मरकरी की डेंसिटी क्या होती है 13,600। तो 13,600 यहां लिखोगे, इंटू जी 10 लिखोगे, इंटू एच कितना है, mm है, किसमें है, mm। तो हमें ऐसा यूनिट्स में किसमें रखोगे, मीटर में। तो mm को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा, 1.24, 1000 से डिवाइड हो जाएगा तो 1.24 मीटर। तो 1.24 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, 1,68,600। कुछ गड़बड़ नहीं बोल रहे, फिर रीचेक करो, मल्टीप्लाई करो, 1,01,640 या कुछ और है, 840, 1 सेकेंड, 1,68,640। तो ज्यादा नहीं हो रहा है, हाँ इतना ही आ रहा है, कितना आ रहा है, 16 लाख है, 1,68,000 है ना। तो सर ये 1,68,000 है, तो ये कितना है, 2 लाख है, ये 1,86,000 है, ये 1.5 लाख है। तो कौन सा ज्यादा है, सी ऑप्शन। तो सबसे बड़ा आंसर क्या होगा, 20 मीटर ऑफ H2 इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से करना, कॉपी करो। इसको 16 लाख कौन पढ़ रहा था, चलो ठीक है। तो जब भी अलग अलग, मान लो यहाँ पे हमारे पास mm एच दी रखा है या वाटर, अब मरकरी की जगह मान लो कुछ और होता, कोई ऑयल होता, तो उसकी डेंसिटी याद होनी चाहिए, पता देगा क्वेश्चन में। जनरली वाटर की, मरकरी की आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। एयर की भी याद होनी चाहिए, 1.2 के आसपास होती है, नहीं मेंशन हो तो 1 मान सकते हो, हाँ 1.2, और नहीं गिवन हो क्वेश्चन में तो 1 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, अगला क्वेश्चन देखो। सिंपल क्वेश्चन है आपके पास, मान लो ये कोई लिक्विड है, लेट्स सपोज पानी भरा हुआ है। आपसे क्वेश्चन पूछता है पानी में 1 मीटर डेप्थ पे यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, व्हाट इज द प्रेशर एट ए डेप्थ ऑफ 1 मीटर। ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए इज 1 पास्कल, ऑप्शन बी 9.81 पास्कल, ऑप्शन सी 981 पास्कल, ऑप्शन डी 9810 पास्कल, और जी की वैल्यू आपको बोला है 9.81 लेना है। जी की वैल्यू लेने के लिए बोला है 9.8, जी इक्वल्स टू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर होगा, इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा। सिंपल क्वेश्चन है,
सिर्फ प्रेशर का फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज रो जी एच। रो जी एच, रो किसका लोगे? पानी। पानी की डेंसिटी क्या होती है? 1000, तो 1000 इंटू जी है 9.81 इंटू एच कितना है? 1 मीटर। पुट कर लो इसको, याद आएगा, ये 00 है तो याद आएगा 9810, ऑप्शन डी। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है 2 बार एसएससी जेई का। ईयर भी बता देता हूँ, ईयर में पूछा है 2018 में और 2017 में। टफ क्वेश्चन है बहुत, 2 बार पूछा है, 17 में और 2018 में एसएससी जेई में। हाँ अब आएगा, अब नहीं आएगा, मतलब बहुत इजी कंसेप्ट है तो अब आपको पता लग गया अब नहीं आएगा। हाँ नहीं आएगा, वो 1 मीटर की जगह 2 मीटर पूछेगा, बस 10 मीटर पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन। हाँ हाँ लगातार रिपीट होता है, जैसे अभी जो 2024 में जो पेपर हुए हैं उनके क्वेश्चंस रिपीट होंगे 2025 में। जितने क्वेश्चंस आप अगर इस साल का पेपर उठा के चेक करोगे, हर एक क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ नजर आएगा। सिंगल क्वेश्चन हो सकता है जो 1-2 क्वेश्चन अगर कहीं से आ गया हो जो ना मिले गूगल पे, नहीं तो हर एक क्वेश्चन आप गूगल पे सर्च करो, गूगल पे मिलेगा, वो बताएगा किस ईयर में आया हुआ है, किस एग्जाम में आया हुआ है। हर एक क्वेश्चन पीवाईक्यू रहता है, हर एक क्वेश्चन पीवाईक्यू। बट वही है कि कई बार पूछने का तरीका थोड़ा बहुत बदल देता है। अब यहाँ पे 1 मीटर पूछा है, हो सकता है वो 2 मीटर पूछ ले, 3 मीटर पूछ ले, 10 मीटर गहराई पे पूछ ले, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। एक सेकेंड, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन ये बोल रहा है आपसे, ये चीज हमारे पास है, कोई डेप्थ है, मान लो मरकरी भरा हुआ है, किसी फ्लूइड में मरकरी भरा हुआ है, ये मरकरी है, ठीक है, भरा हुआ है ऐसे करके, कोई फ्लूइड है दैट इज मरकरी। मरकरी के अंदर प्रेशर दे रखा है 2 पॉइंट्स के बीच का, 2 पॉइंट्स के बीच का प्रेशर दे रखा है, ठीक है। यहां पे प्रेशर दे रखा है 600 mm ऑफ एफएचजी, 600 mm ऑफ एचजी, और यहां दे रखा है 750 mm ऑफ एचजी, यहां दे रखा है 750 mm ऑफ एचजी, यहां पे दे रखा है 600 mm ऑफ एचजी। अब इसका कुछ न कुछ डेप्थ होगा, ये प्रेशर डिफरेंस दे रखा है। अगर यही प्रेशर डिफरेंस एयर में होता, सेम प्रेशर डिफरेंस कहां होता? एयर में। ये एयर है, ये एयर है, ठीक है। तो यहां पे जैसे ये और ये, तो एयर के केस में जो यहां पे प्रेशर डिफरेंस यहां पे है, सेम प्रेशर डिफरेंस मेरे को यहां रखना है डेल्टा पी और सिंपली पी। जो प्रेशर डिफरेंस यहां पे, सेम प्रेशर डिफरेंस यहां होने के लिए ये हाइट कितनी होनी चाहिए? हाइट ऑफ द एयर कॉलम। मरकरी के लिए ये हाइट है, तो अगर सेम प्रेशर डिफरेंस मेरे को एयर में चाहिए तो एच कितना होना चाहिए, ये क्वेश्चन है। ये आरआरबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वैल्यू मैंने चेंज की है बस। क्या क्वेश्चन? सर इस पॉइंट पे प्रेशर है 600 mm ऑफ एचजी, गहराई में जैसे जाएंगे तो यहाँ प्रेशर कितना है? 750 mm ऑफ एचजी। ये हाइट के टर्म्स में दे रखा है। सर जितना भी ये हाइट है ये वाला, ये किसके टर्म्स में है? सर मरकरी के टर्म्स में। सेम मेरे को हाइट किसके टर्म्स में चाहिए? एयर के टर्म्स में। हो सकता है आपसे अगला क्वेश्चन किस में पूछ ले, ये पहला एयर के लिए, दूसरा पूछ ले किसके लिए? वाटर के लिए। सेम प्रेशर डिफरेंस वाटर में कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे वो सुनो। सर ये 600 mm है, ये 750 mm है, टोटल प्रेशर कितना mm हो जाएगा? सर एच कितना हो जाएगा? सर प्रेशर होता है रो जी एच, रो जी एच। एच कितना है? सर 750 से 600 के बीच का गैप कितना है? 150 mm। तो ये हो जाएगा डेंसिटी किसका? सर मरकरी का 13600 मल्टीप्लाइड बाय G10 ले लेते हैं, और H कितना है? 150। सर mm है, तो mm को मीटर में चेंज करोगे तो 1000 से डिवाइड करोगे, कितना आ जाएगा? सर 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 10 से ये वाला 0 कैंसिल, कितना हो गया? 1360 मल्टीप्लाइड बाय 15,
तो ये हो जाएगा, अभी इतना ही छोड़ देते हैं। ये हमारे पास किस में आ गया, ये आ गया पास्कल में। किस में आ गया, पास्कल में। इतना प्रेशर है सर, सेम प्रेशर मेरे को एयर में चाहिए। किसमें, एयर में। सर प्रेशर कितना है हमें पता है, सर हाइट चाहिए, बस क्या आ जाएगा सर, प्रेशर इक्वल टू रो जी एच। अब एयर में चाहिए तो यहाँ पे एयर का डेंसिटी लिखेंगे, वाटर चाहिए तो वाटर का डेंसिटी। प्रेशर कितना है हमारे पास 1360 मल्टीप्लाइड बाय 15 बराबर डेंसिटी ऑफ एयर 1 मान लो या 1.1 मान लिया। जी कितना है सर 10, एच कितना है, एच निकालना है। क्या आ जाएगा सर, 0 से 0 कट जाएगा तो एच बराबर आ जाएगा 136 मल्टीप्लाइड बाय 15, मल्टीप्लाई करो 15 छिक्का 90, 15 45 और 90 15 40 और 9 49 ना, 1 सेकंड कितना, 1 सेकंड क्या जाएगा, 15 छिक्का 90 कितना 20 20 40, ये 20 40 आ गया। ये किसमें आया एच सर, मीटर में आएगा। किसमें आएगा, मीटर में। अगर ऑप्शन मीटर में है तो मीटर में, अदरवाइज 2.04 किलोमीटर। किलोमीटर में लिखोगे तो 2.04 किलोमीटर। मीटर को किलोमीटर में चेंज करोगे तो 1000 से भाग करोगे तो ये आपके पास आएगा 2.04 किलोमीटर। मतलब जो डिफरेंस आपको 160 mm मरकरी में मिलने वाला है, उसी डिफरेंस के लिए मेरे को एयर में कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, 2 किलोमीटर। अगर सेम क्वेश्चन वाटर के लिए आ जाए तो सर, वाटर के लिए भी प्रेशर क्या है सेम, 1360 मल्टीप्लाइड बाय 15 इक्वल्स टू रो 1000 इंटू जी कितना है 10, एच निकालना है वाटर के लिए। सर एक 0 से ये 0 कट जाएगा, बाकी मल्टीप्लाई करो 136 गुणा 15 20 40 डिवाइडेड बाय 1000 कितना आ जाएगा 0.2 नहीं 2.0 एक सेकेंड 2.04 मीटर। ये एच जो आएगा वो किसमें आएगा, मीटर में। यहाँ भी किसमें आया था, मीटर में। बाद में हमने किलोमीटर में किया, यहाँ पे किलोमीटर में, यहाँ पे मीटर में। मतलब 2 मीटर डेप्थ में जाओगे तो इतना प्रेशर डिफरेंस मिलेगा। पानी में कितना, 2 मीटर जाओगे तो इतना प्रेशर डिफरेंस मिलेगा, जो 150 mm हाइट पे आपको मरकरी में सिर्फ 150 mm मतलब 15 सेंटीमीटर डेप्थ में जाना है। कितना जाना है, 15 से 150 mm का मतलब क्या है 15 सेंटीमीटर। आप मरकरी में सिर्फ 15 सेंटीमीटर नीचे जाओगे तो आपको इतना प्रेशर डिफरेंस मिलेगा। पानी में कितना मीटर चलना पड़ेगा, 2 मीटर। और उतना ही एयर डिफरेंस में प्रेशर चाहिए तो 2 किलोमीटर एयर में चलना पड़ेगा। मतलब इतना प्रेशर चाहिए तो मैं आज ग्राउंड पे, ग्राउंड से 2 किलोमीटर ऊपर जाकर मेरे को इतना प्रेशर डिफरेंस मिलेगा, जितना 15 सेंटीमीटर मरकरी में है या 2 मीटर पानी में है। क्लियर है। क्वेश्चन सिर्फ ये वाला पूछा था, एयर वाला मैंने वाटर वाला अलग से दिया है, कॉपी करो इसको। लेट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा है, डायरेक्ट शॉर्ट में लिखते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 70 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, 70 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। आपको निकालना है हाइट इन टर्म्स ऑफ वाटर, हाइट इन टर्म्स ऑफ वाटर। आपको हाइट कॉलम निकालना है वाटर के टर्म्स में। ये किसके टर्म्स में सर, मरकरी के टर्म्स में। आपको पानी के टर्म्स में एच की वैल्यू निकालनी है। मतलब जितना प्रेशर मरकरी में होगा उतना ही प्रेशर पानी में होना चाहिए, तो पानी में कितना हाइट होना चाहिए, ये क्वेश्चन है। ऑप्शंस दे रखे हैं, मैं ऑप्शन भी लिख दे रहा हूँ। ऑप्शंस आर 9 मीटर, बता रहा हूँ 9.5 मीटर। सी ऑप्शन है आपके पास 8.5, कुछ भी ले लो, 8 9 ले लो, 9 वो 9.8 ले लो, 10 ले लो, 8 मीटर। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। ये क्वेश्चन आपका पूछा है जेई का क्वेश्चन है, यूपीआरबीएनएल, यूपीआरयूवीएनएल। हाँ क्या है, हाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर पीएटीएम दे रखा है 70 सेंटीमीटर ऑफ एचजी। इन टर्म्स ऑफ हाइट दे रखा है प्रेशर, इन टर्म्स ऑफ हाइट मतलब एच दिया है मरकरी के टर्म्स में, आपको पानी के टर्म्स में। ये यूपीआरबीएनएल जेई में पूछा है। उत्तर प्रदेश राज्य, वीयूएनएल होता है, विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। सबसे ज्यादा सैलरी इसी में है जेई की, एसएससी जेई से ज्यादा सैलरी है।
अभी जो कोई नया कैंडिडेट अगर जेई है तो उसकी 90 के आसपास है जेई की सैलरी। हाँ जी, ए की सैलरी से ज्यादा है। हाँ नहीं नहीं, ये जेई है लेकिन सैलरी सबसे ज्यादा इसकी है। और यूपी में बड़े बड़े जिलों में ही पोस्टिंग होती है, जैसे अलीगढ़ हो गया आपका, कानपुर हो गया, ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स में। हाँ ये उत्तर प्रदेश का है। हाँ हाँ स्टेट का एग्जाम है, सैलरी सबसे ज्यादा इसी में। इंडिया में किसी भी जे एग्जाम में सबसे ज्यादा सैलरी इसी में है। कितना आ रहा है? 9.5 बी ऑप्शन। और किसी का आ रहा है बी? और किसी का आंसर आ रहा है? बहुत आसान क्वेश्चन है। हमें ये पता है सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो कितना होता है? सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 760 mm ऑफ Hg, ये होता है। अगर वाटर के टर्म्स में बात करते हैं 10.3 मीटर ऑफ H2O होता है। ये चीज लिखवा चुका हूं, 760 mm ऑफ Hg बोलो या 10.3 मीटर ऑफ H2 बोलो, दोनों क्या सेम है? दोनों क्या है? सेम है। पहले इस मेथड से कराता हूं, फिर डायरेक्टली शॉर्टकट मेथड से जो अपना फॉर्मूले वाले से चलता है। पहले यहां समझो सर, यानी ये प्रेशर और ये प्रेशर दोनों बराबर है। ये पानी की हाइट के टर्म्स में, ये मरकरी की हाइट में। सर वहां पे किस में दे रखा है? सेंटीमीटर में। तो इस mm को सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो आप लिखोगे 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। मतलब ये बोल रहा हूं सर 76 सेंटीमीटर जो है ना वो बराबर है 10.3 मीटर के, किसका? H2O के टर्म्स में। 76 सेंटीमीटर जो है 760 mm मतलब 76 सेंटीमीटर किसके बराबर है? 10.3 मीटर ऑफ H2O के। तो बताओ 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा? सर ये हो जाएगा 10.3 डिवाइडेड बाय 76 हो जाएगा 1 सेंटीमीटर का। भाई 76 बराबर है 10.3, तो 1 बराबर हो जाएगा 10.3 डिवाइड बाय 76। आपको कितना पूछा है? सर 70 सेंटीमीटर। 1 की वैल्यू हम निकाल चुके, तो 70 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 10.3 डिवाइड बाय 76 मल्टीप्लाइड बाय 70 मल्टीप्लाइड बाय 70। तो जब इसको सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो 103 गुणा 7, 70 का 0 इधर कर दिया, डेसिमल हटा दिया, डिवाइड बाय 76। 7 से गुणा डिवाइड कर दो, 7 से भाग दोगे कितना जाएगा? 11 7 77। 76 है, मैं उसको मान लिया 77, रफली अप्रोक्सीमेट ले रहा हूँ थोड़ा सा। 11 7 77। अब 103 है, 103 को 11 से भाग दो, 11 निम्मा 99, 11 निम्मा 99, 4 बचेगा, डेसिमल लगो 40, तो 11 तिया कितना हो जाएगा? 33 और 11 चौके 44। तो अप्रोक्सीमेट 9.4 के आसपास, अप्रोक्सीमेटली 9.4 के आसपास कौन है? 9.5। ये रफली है। मेरा 9.3 भी आ रहा है, मतलब वो 9 से 9.3 मतलब किसके नजदीक है? 9.5 के नजदीक। ठीक। अच्छा दूसरी चीज सर, अगर फॉर्मूले से करते तो सर हमें पता है प्रेशर होता है रो जी एच, रो जी एच। यानी जो मरकरी के लिए है, ये मरकरी के लिए लिख रहे हैं, इधर क्वार्टर के लिए लिख रहे हैं, तो मरकरी के लिए प्रेशर कितना आ जाएगा हाइट के लिए? सर रो एच जी इंटू जी इंटू एच बराबर हो जाएगा रो H2O इंटू जी इंटू एच वाटर के लिए। सर जी से जी कट जाएगा, जी से जी कट जाएगा, क्या बचेगा? डेंसिटी ऑफ मरकरी मतलब 13,600 मल्टी हाइट कितना है? 70 सेंटीमीटर है, यानी मीटर में चेंज करूंगा कितना आएगा? 0.7 बराबर होना चाहिए डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 मल्टीप्लाइड हाइट ऑफ वाटर h निकालना है। सर 0 से 2 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 136 मल्टीप्लाइड बाय 0.7 डिवाइड बाय एक 0 बचा हुआ है 10। इसको मल्टीप्लाई करो, 13 सत्ते 91, तो 9 पॉइंट समथिंग, 9 से ऊपर ना, डिवाइड बाय 10, 91 को 9 से डिवाइड करोगे तो 9 पॉइंट समथिंग, 9 से बड़ा आंसर आएगा क्योंकि 30.6 भी है। कितना मल्टीप्लाई करोगे? 7 6 42 की 2 हासिल 4, 7 21,025 हासिल 2, 7 और 2 9। आपके पास आएगा 95.2 डिवाइड बाय 10। इसको सॉल्व करोगे तो 9.52 मीटर आ जाएगा। आप चाहे यहां से निकालो चाहे ऐसे सोच के निकालो, दोनों से आंसर सेम आएगा। ठीक, कॉपी करो इसको। बार बार एक ही फॉर्मूला यूज करें, मल्टीपल टाइम सेम फॉर्मूला। एग्जाम में इस बार भी आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है किसी ओशियन में किसी पॉइंट पे जो प्रेशर दे रखा है वो दे रखा है 1.4
megapascal. The pressure is 1.4 megapascal. You have to find the depth approximately. ये depth निकालना है approximately. D की वैल्यू क्या होगी? क्वेश्चन में मतलब क्या होगा सर? पानी होगा कि तेल होगा? पानी होगा ना. तो अगर नहीं मेंशन है कि कौन सा फ्लूइड है तो आपको वाटर ही मानना है. ठीक है, तो यहाँ पे वाटर हो जाएगा. सर प्रेशर दे रखा है 1.4, तो डेप्थ कितना होगा? ऑप्शंस आर 14 मीटर, 140 मीटर. सी ऑप्शन है आपके पास 1400 मीटर. एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, नॉन, नोटा. चेक करते हैं. 140 हो सकता है. देखो चेंज आया ना आंसर. ये क्वेश्चन पूछा है आपसे इसरो में टेक्नीशियन में. इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो में. हाँ, अरे तो भरा नहीं, इसका मतलब ये थोड़े ना क्वेश्चन इसरो का है तो इसरो में पूछा जाएगा. रिपीट होते हैं क्वेश्चन. देखो 40. अब किसी का 14 आ रहा है, किसी का. देखो ध्यान से. सर प्रेशर हमें दे रखा है कितना? 1.4 मेगा पास्कल. मेगा का मतलब मैंने बताया 10 की पावर 6. मेगा का मतलब क्या होता है? 10 की पावर 6 पास्कल. ठीक है, ये हमारा प्रेशर है. पास्कल का मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. अब इसी प्रेशर को हाइट में निकालना है वाटर की, तो हमारे पास आ जाएगा प्रेशर बराबर रो जी एच. तो ऐसे एच निकल के आ जाएगा प्रेशर अपॉन में रो इंटू जी. प्रेशर हमारे पास 1.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 1000. जी को 10 ले लोगे तो 10 की पावर 4 उड़ा दोगे, कितना आ जाएगा? 1.4 इंटू 10 की पावर 2. 4 जीरो से 4 जीरो हट जाएंगे, 2 बच जाएंगे, तो ये आ जाएगा 140 मीटर. अब है कुछ नहीं इन क्वेश्चंस में, बट फिर भी सॉरी है कुछ नहीं, फिर भी 14 भी आंसर आ रहा है आप लोग का, 140 भी आ रहा है. ठीक है. लिखवाया हुआ है, क्लास नहीं किए थे क्या? पहले नहीं, पिछ लास्ट वीक में कराया है. लास्ट वीक में अभी लिखा होगा. ये अपनी कॉपी में देखो, अलग से मैं प्रेशर की सारी यूनिट लिखवाई हुई है. किलो पास्कल, मेगा पास्कल, बार में, एटीएम में. कॉपी खो गई. बेच के चूरन खा लिया होगा. कॉपी बेच के चूरन खाया होगा पक्का. चलो एक क्वेश्चन और. एसएससी जेई 2018 का क्वेश्चन है. प्रेशर ऑफ ये कॉपी हो गया ना. अ प्रेशर ऑफ 25 मीटर हेड ऑफ वाटर is equal to a pressure of 25 meter head of water equals to option A 25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 245 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 2500 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, and option D none of these, none of the above. जी आप दे नहीं रखी, बट आप 9.81 ले लो. क्वेश्चन है अ प्रेशर ऑफ 25 मीटर हेड ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 25 मीटर डेप्थ पे कितना प्रेशर होगा? हेड का मतलब 25 मीटर आपके ऊपर पानी भरा होगा, मतलब 25 मीटर गहराई में आप हो, तो उस गहराई पे प्रेशर कितना मिलेगा?
245। ये एसएससी जेई 2018 का क्वेश्चन है, फर्स्ट शिफ्ट का, मॉर्निंग शिफ्ट का। मॉर्निंग शिफ्ट प्रेशर होता है हमारे पास रो जी एच पर बार, यही सेम फॉर्मूला। रो कितना है सर, पानी है ना, 1000 इंटू 9.81 इंटू हाइट कितना दे रखा है 25 मीटर, बस मल्टीप्लाई कर दो। सर 25 को अगर मेरा 10 होता तो 250 आता, 25 से मल्टीप्लाई करते, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको 10 ले लूं तो 25 इंटू 10 से 250 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 250 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। किलो का मतलब 10 की पावर 3, तो 250 किलो न्यूटन हमारा आ रहा है। 250 ऑप्शन में कहीं नहीं है, बस 245 है। तो आप किधर जाओगे 245 पे, क्योंकि जी आप अगर 9.8 लोगे तो एग्जैक्टली 245 आ जाएगा, बस ये डिफरेंस आता है। अगर ऑप्शन में 250 भी होता 245 भी होता तो आप 245 पे जाते, फिर 10 नहीं एज्यूम करोगे। देखना है कि ऑप्शंस नजदीक नजदीक है कि दूर दूर है। एक लास्ट क्वेश्चन और करो। आपके पास 1400 मीटर एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, नोन, नोटा। चेक करते हैं, 140 हो सकता है। देखो चेंज आया ना आंसर। ये क्वेश्चन पूछा है आपसे, इसरो, इसरो में टेक्नीशियन में, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो में। हाँ अरे तो भरा नहीं, इसका मतलब ये थोड़े ना क्वेश्चन इसरो का है तो इसरो में पूछा जाएगा। रिपीट होते हैं क्वेश्चन। देखो 40, अब किसी का 14 आ रहा है, किसी का। देखो ध्यान से, सर प्रेशर हमें दे रखा है कितना 1.4 मेगा पास्कल। मेगा का मतलब मैंने बताया 10 की पावर 6, मेगा का मतलब क्या होता है 10 की पावर 6 पास्कल। ठीक है, ये हमारा प्रेशर है। पास्कल का मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसी प्रेशर को हाइट में निकालना है वाटर के, तो हमारे पास आ जाएगा प्रेशर बराबर रो जी एच, तो ऐसे एच निकल के आ जाएगा प्रेशर अपॉन में रो इंटू जी। प्रेशर हमारे पास 1.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 1000, जी को 10 ले लोगे तो 10 की पावर 4 उड़ा दोगे, कितना आ जाएगा 1.4 इंटू 10 की पावर 2, 4 जीरो से 4 जीरो हट जाएंगे, 2 बच जाएंगे, तो ये आ जाएगा 140 मीटर। अब है कुछ नहीं इन क्वेश्चंस में, बट फिर भी सॉरी है कुछ नहीं, फिर भी 14 भी आंसर आ रहा है आप लोग का, 140 भी आ रहा है। ठीक है, लिखवाया हुआ है, क्लास नहीं किए थे क्या? पहले नहीं, इस लास्ट वीक में कराया है, लास्ट वीक में अभी लिखा होगा। ये अपनी कॉपी में देखो, अलग से मैं प्रेशर की सारी यूनिट लिखवाई हुई है, किलो पास्कल, मेगा पास्कल, बार में, एटीएम में। कॉपी खो गई, बेच के चूरन खा लिया होगा, कॉपी बेच के चूरन खाया होगा पक्का। चलो एक क्वेश्चन और, एसएससी जेई 2018 का क्वेश्चन है, प्रेशर ऑफ ये कॉपी हो गया ना, अ प्रेशर ऑफ 25 मीटर हेड ऑफ वाटर is equal to a pressure of 25 meter head of water equals to option A
25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी 245 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी 2500 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड ऑप्शन डी none of these, none of the above। जी आप दे नहीं रखी, बट आप 9.81 ले लो। क्वेश्चन है अ प्रेशर ऑफ 25 मीटर हेड ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 25 मीटर डेप्थ पे कितना प्रेशर होगा। हेड का मतलब 25 मीटर आपके ऊपर पानी भरा होगा, मतलब 25 मीटर गहराई में आप हो, तो उस गहराई पे प्रेशर कितना मिलेगा। 245। ये एसएससी जेई 2018 का क्वेश्चन है, फर्स्ट शिफ्ट का, मॉर्निंग शिफ्ट का। मॉर्निंग शिफ्ट प्रेशर होता है हमारे पास रो जी एच, बार यही सेम फॉर्मूला। रो कितना है सर, पानी है ना, 1000 इंटू 9.81 इंटू हाइट कितना दे रखा है 25 मीटर, बस मल्टीप्लाई कर दो। सर 25 को अगर मेरा 10 होता तो 250 आता, 25 से मल्टीप्लाई करते, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको 10 ले लूं तो 25 इंटू 10 से 250 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 250 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। किलो का मतलब 10 की पावर 3, तो 250 किलो न्यूटन हमारा आ रहा है। 250 ऑप्शन में कहीं नहीं है, बस 245 है। तो आप किधर जाओगे 245 पे, क्योंकि जी आप अगर 9.8 लोगे तो एग्जैक्टली 245 आ जाएगा। बस ये डिफरेंस आता है। अगर ऑप्शन में 250 भी होता, 245 भी होता, तो आप 245 पे जाते, फिर 10 नहीं एज्यूम करोगे। देखना है कि ऑप्शंस नजदीक नजदीक है कि दूर दूर है।